LLB 6 सेमेस्टर जनरल इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज की जो विधिक शब्दावली है उसके बचे हुए महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार हैं, देखते हैं। नंबर 5, लिस्पेंडेंस। लिस्पेंडेंस का मतलब होता है विचाराधीन बात। ए पेंडिंग स्वीट कॉल्ड लिस्पेंडेंस। नेक्स्ट कहाँ नंबर देखेंगे, एड आइडम। एड इडम का मतलब होता है संप्रभावी, टू द सेम इफेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2 देखेंगे, नेमो। नेमो मीन्स कोई नहीं, नो वन और नो बडी। नेक्स्ट देखेंगे एल्मा मैटर, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। एल्मा मैटर मीन्स होता है मदर इंस्टीट्यूशन, ए यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल वेयर ए पर्सन हैज बीन एजुकेटेड। संस्था जैसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय जहाँ किसी व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की हो, एल्मा मैटर कहलाता है। नेक्स्ट 2 नंबर देखेंगे, बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स होता है इन गुड फेथ, सद्भाव से या सद्भावपूर्वक या सद्भावी, बोनाफाइड। नेक्स्ट देखेंगे एड हॉक। एड हॉक मीन्स होता है फॉर पार्टिकुलर पर्पज यानी तदर्थ। नेक्स्ट देखेंगे कॉज। कॉजन्स मीन्स द इमीडिएट कॉज यानी निकटतम कारण, कॉजन्स कहलाता है। नंबर 2 देखिएगा, कॉर्पस डेलिक्ट। कॉर्पस डेलिक्ट का मतलब होता है द बॉडी ऑफ फैक्ट which constitute an offense gist और substance of the offense यानी अपराध सार। नंबर 3 देखेंगे, कस्टोडिया लेजिस। कस्टोडिया लेजिस मीन्स क्या होता है, कस्टडी ऑफ द लॉ, विधि अभिरक्षा। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, डे मिनिमस नॉन करट लेक्स। नॉन क्यूरट लेक्स मीन्स क्या होता है, द लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ वेरी ट्रिफलिंग मैटर्स, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। ये महत्वपूर्ण शब्द ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा सुनिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। डिक्री निसी, डिक्री निसी कहते हैं या फिर डिक्री नाइसाई भी बोलते हैं इसको। ए डिक्री इज सेड टू बी मेड निसी व्हेन इट इज टेकन इफेक्ट आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, अपेक्षात्मक डिक्री। आगे चलेंगे, नेक्स्ट 6 नंबर देखेंगे, डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेरे। इसका मतलब क्या होता है, ए डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड, प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखेंगे नंबर का फर्स्ट, डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ मैलाइस। इस विधिक शब्दावली में ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक के वर्ड हैं, इसलिए ये सब के सब महत्वपूर्ण हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। नंबर 2 देखेंगे, डोलो मेलो पैक्टम से नॉन सर्विएट। डोलो मेलो पैक्टम से नॉन सर्वेबिट मीन्स होता है पैक्ट मेड विद मेलिशियस इंटेंट विल नॉट बी अपहोल्ड, विद्वेषपूर्ण आशय से किया गया करार विधि मान्य नहीं होता। अगला नंबर देखेंगे, ड्यूरेंटे बेने प्लेसिटो। ड्यूरेंटे बेने प्लेसिटो मीन्स ए ड्यूरिंग द प्लेजर यानी प्रसाद पर्यंत। आगे के शब्द देखेंगे, एमिनेंट डोमेन। एमिनेंट डोमेन्स मीन्स द राइट ऑफ पावर the government to take private property for public use on making just compensation, therefore the supreme right, सर्वोपरि आधिपत्य। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, एन वेंटेरे सा मेरे। एन वेंटेरे सा मेरे मीन्स चाइल्ड इन बॉम्ब, यानी जो लेडीज या जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें कहते हैं एन वेंटेरे सा मेरे। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर,
एक्स ग्रेसिया मीन्स एज ए मैटर ऑफ ग्रेस और फेवर यानी अनुग्रह पूर्वक। नेक्स्ट नंबर देखेंगे एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्सियो। एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्सियो मीन्स नो एक्शन एराइसिस फ्रॉम द कंट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। बिना प्रतिफल के करार पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे एक्स ऑफिशियो मीन्स बाई विर्च्यू ऑफ एन ऑफेंस यानी पदेन। नेक्स्ट नंबर फैक्टम बैलेट मीन्स द फैक्ट which cannot be altered though it should not have been done। कार्य संपन्न होने पर वैध माना जाता है। ये सारे के सारे वर्ड CLP से ही हैं, जो कि पूरी तरीके से छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसलिए पूरा का सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा और सब के सब आपको बुक से ही ये कंटेंट आपको प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे फैट एकम्पली मीन्स एन एकम्पलिश्ड एक्ट यानी संपन्न कार्य। नेक्स्ट देखेंगे फिएट जस्टिसिया मीन्स लेट जस्टिस बी डन न्याय किया जाए। वीडियो को पूरा सुनिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप तक LLB के 6 सेमेस्टर का सारा कंटेंट पहुंच सके। नेक्स्ट देखेंगे फिएट जस्टिसिया मीन्स लेट जस्टिस बी डन न्याय किया जाए। नेक्स्ट देखेंगे जेनरली बर्बा संट जेनिरेलिटर इंटेलिजेंडा मीन्स जनरल वर्ड आर टू बी अंडरस्टूड इन जनरल सेंस। साधारण शब्दों के साधारण अर्थ ही लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखेंगे हैबिमम ऑप्टिमम टेस्टेम कॉन्फिडेंटेम रियूम। हेबेमस ऑप्टिमम टेस्टेम confidentium riem means we have the best witness in a accused who confess the charge। इनकलाबी साक्षी सर्वोत्तम साक्षी है। पढ़ने की अपेक्षा 2-3 बार सुनने से ज़्यादा कन्फर्म होता है, क्योंकि 2 प्रकार का अधिगम होता है। आपको पढ़ने को भी मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे नंबर 5 इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूसेट मीन्स इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूज। तथ्य की अनभिज्ञता प्रतिहेतु हो सकती है, किंतु विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इग्नोरेंशिया लेजिस नेमिनेम एक्सक्यूसेट। इसका अर्थ है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इनलाइमिने मीन्स होता है एट द आउटसेट, आरंभ से ही। नेक्स्ट देखेंगे इन मेमोरियम मीन्स इन मेमोरिया आपकी स्मृति में, की याद में। आगे देखेंगे इन पर्सोनेम मीन्स होता है एन एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग डन और डायरेक्टेड अगेंस्ट और विदाउट रेफरेंस टू ए स्पेसिफिक पर्सन, व्यक्ति संबंधी। नेक्स्ट देखेंगे इंजूरिया साइने डेमनो मीन्स इंजूरी विदाउट डैमेज। नेक्स्ट देखेंगे इंटर से बिटवीन ओवर स्लीव यानी आपस में। अगला इंटरेस्ट
रिपब्लिक एट सिट फिनिश लिटियम, इसका मतलब होता है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ए स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड ऑफ लॉ सूट, राज्य का हित इस बात में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। अगला नंबर इंट्रा वायरस, इंट्रा वायरस मीन्स होता है विद इन द पावर्स, विद इन द अथॉरिटी गिवन बाई लॉ, शक्ति के अधीन, प्राधिकार के अधीन। अगला नंबर इसपो फैक्टो बाई द फैक्ट, विर्चुअली यानी तथ्यों से स्वतः प्रतीत होना। अगला नंबर देखेंगे इप्सो जूरे बाई द लॉ ऑफ इटसेल्फ, स्वयं विधि द्वारा या फिर विधि ताह। अगला नंबर जस एट रैम, इसका मतलब है राइट विदाउट पोसेशन यानी अपूर्ण अधिकार। अगला नंबर मेंसरिया, इसका मतलब है ए गिल्टी माइंड, आपराधिक मना स्थिति। आपको बचे हुए शब्द अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको LLB 6 सेमेस्टर का पूरा कंटेंट मिलेगा। तुरंत ही अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।